तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, कमेंट भर भर के आ रहे हैं कि सर हमारा इतना कम हुआ है, हमारा इतना कम हुआ, किसी तरह नंबर बढ़ाइए सर, किसी तरह नंबर। देखिए, मैं आप सभी लोग को एथेंटिक बताना चाहता हूँ कि जो 8-10 क्वेश्चन जो गड़बड़ हुए हैं, हालांकि इसमें एकदम एथेंटिक प्रूफ तो हम लोग बहुत खोजे। हालांकि हमारे साथ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सीटेट का परीक्षा दिए, हम तो नहीं दिए हैं, लेकिन ये खोजे हैं। और ये 2-3-4 क्वेश्चन पे जो चैलेंज भी हुआ है, ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, किन क्वेश्चनों पर चैलेंज। हालांकि हर जगह से अपने अपने बच्चे अपने तरीके से कर रहे हैं सभी लोग। अब देखते हैं कितना नंबर बढ़ जाता है। फाइनल अगर मैं बात करूं कि जो विवादित प्रश्न रहे हैं सीटेट में 2024 में जो परीक्षा हुई 21 जनवरी को, फाइनल जो मैं बताऊं, जो फाइनल एकदम, अब ऐसे तो बहुत क्वेश्चन दिखाया गया था, लेकिन फाइनल जो एथेंटिक मैं बताऊं कि यही क्वेश्चन जो ऐसे हैं जिन पर आप चैलेंज कर सकते हैं। आज अंतिम दिन है। जो बच्चे हमारी वीडियो देख रहे होंगे, अगर उनका मन होगा करने का तो कर सकते हैं। इस पर नंबर बढ़ सकता है। लेकिन मैं बताऊं, आप लोग देखे होंगे 10 से 15 नंबर कभी सीबीएसई नहीं बढ़ाया, ना बढ़ेगा। तो कितना भी आप कर दीजिए, कितना रुपया डाल दीजिए, 2-4-10 क्वेश्चन पर डाल दीजिए, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन से बेसी कभी बढ़े नहीं है आज तक का, मैं बता रहा हूँ सीटेट में। ठीक है, लेकिन मैं बताऊं दोस्तों, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पर नंबर मिल सकते हैं। हालांकि एक एक क्वेश्चन का मार है। किसी का 89 पर रुका, एक नंबर अगर मिल जाए तो 90 पा जाए तो बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी ऑनलाइन कर सकता है वो। तो लाइफ बन सकती है, फिर तैयारी करके हो सकता है जॉब मिल जाए। किसी का 80 है, 2-2 नंबर की कमियां हैं, अगर वो 80-82 पाते हैं तो बिहार के जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं उनको भी मिल सकता है। तो ये एक एक 2-2 नंबर का कितना महत्व है आज समझ में आ रहा होगा। इसलिए सीबीएसई ने जो किया है 10 से 15 नंबर में जो चेंजिंग किया, ये हालांकि बहुत मिस्टेक हुआ है, फिर भी कोई बात नहीं। देखिए, एक क्वेश्चन जो हमारे पास है, मैं क्वेश्चनों को दिखा रहा हूँ, दिखाया था कई बार, आप भी दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन तो देखिए, निम्नलिखित में स्थानीय मॉडल शुरुआती कक्षा के विद्यार्थियों में इकाई दहाई सैकड़े के संबंध में बारे में समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त पूछा गया था। सबसे कम उपयुक्त क्या होगा? तो देखिए, स्थानीय मान चार्ट जो होता है ना, चार्ट इस तरह बना होता है स्थानीय मान का। ठीक है, और इस तरह स्थानीय मान चार्ट निकाल कर बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये तो बहुत ही बेस्ट है, सबसे बेस्ट तो यही है। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि दिया गया था डिन्स ब्लॉक्स, ये भी होता है बच्चों को सिखाने के लिए। ये प्राथमिक कक्षाओं में सबसे अधिक देखा जाता है। गिनतारा जो होता है इस तरह बना होता है गिनतारा। ठीक है, और इसमें जो मॉडल बने होते हैं इस तरह करके, इसमें मॉडल बने होते हैं, तो इस तरह प्लेस वैल्यू भी सिखाया जाता है। हाँ, तो सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको करूं कि ये मुद्रा, जो मुद्रा है, मुद्रा ये जो होगा यही निगेटिव होगा। सबसे कम पूछा गया है तो मुद्रा ही निगेटिव होगा एकदम 99%। 1% मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि सीबीएसई है वही झोलमेल कर देती है। तो यहाँ पर दो मुद्रा आपका सही हो जाएगा, मुद्रा। और बच्चे बहुत मुद्रा लगाए भी थे, लेकिन यहाँ पर सीबीएसई ने क्वेश्चन को उलट दिया। उसने मान लिया भाई स्थानीय मान चार्ट। तो चलो, सबसे बड़ी गलती तो यही पकड़ा गई। चलो और क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। देखिए, एक क्वेश्चन संस्कृत का है। देखिए, अधो लिखतेषु पदेषु किह पद अन्य भिन्न अस्ति, मतलब इसमें भिन्न पूछा गया है। ठीक है, भिन्न पूछा गया, सबसे अलग क्या है? तो देखिए, विरक्त पूछा गया है। विरक्त है, विरक्त है, कथित है, प्रस्थित है और विफला है। तो देखिए, इसमें भी उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग है, और इसमें भी उपसर्ग है। सॉरी, इसमें भी उपसर्ग है, लेकिन कथित में उपसर्ग नहीं है। ठीक है, कथित में कहाँ उपसर्ग? देखिए, वी उपसर्ग है, इसमें प्रो उपसर्ग है, इसमें भी वी उपसर्ग है, लेकिन कथित में उपसर्ग नहीं है। तो सबसे जो बच्चे थे, सबसे अधिक जो क्वेश्चन को हल किए थे तो कथित वाले को किए थे। लेकिन यहाँ पर जो ये प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय के हिसाब से विफला सही था, आ रहा है। ठीक है, और प्रत्यय के हिसाब से विफला सही था। और यहाँ पर देखा जाए तो इसके हिसाब से जो पूछा गया था, इसमें उपसर्ग के हिसाब से तो कथित ही आपका सही होगा। लेकिन वो लोग क्या मान लिए हैं? तो विफला मान लिए। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन तो हालांकि अभी मैं इसको 50% पर रखूँगा, 50% पर, क्योंकि उपसर्ग के हिसाब से विफला होगा और प्रत्यय के हिसाब से जो होगा तो ये आपका कथित हो जाएगा। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो 101%, ये क्वेश्चन संस्कृत का जो है, ये तो 101% गड़बड़ है भाई। ये तो पूरा गड़बड़, 101% गड़बड़ है। ठीक है, कैसे मैं बताऊं? यहाँ पर तो दोनों स्त्रियों की बात किया गया है, युति दोनों बात किया गया है, जननी और युति दोनों किया गया है। लेकिन यहाँ पूछा गया राजा कुमारा प्रथम का स्त्री, पहली बार कौन सी स्त्री? तो उसकी जननी और उसकी माता थी। तो ये तो एकदम 99% नहीं, 101% जननी सही है। इसको आप प्रूव कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लास्ट टाइम बच रहा है, बहुत से बच्चे
कर दिए हैं, अगर आप करेंगे तो पैसा डूब जाएगा, कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत लोग इसको कर चुके हैं। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भिन्न पूछा गया था, स्वच्छ, देखिए भिन्न पूछा गया था, तो स्वच्छ, स्वच्छता और निर्मलता, समान जो था इसी को निगेटिव के तौर पर भिन्न देखा गया था। तो इसमें भी क्या है कि एकदम मान लीजिए कि समान ही आपका सही होगा, लेकिन यहाँ पर भी क्या हो गया, हिंदी में मिस्टेक हो गया है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हिंदी का प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण में प्रथम पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? तो नहीं पूछा गया, तो देखो प्राथमिक में बच्चों को तकनीकी का जो माध्यम है ना, तकनीकी का माध्यम, ठीक है, इसमें बच्चे को अभी छोटे बच्चों को अभी इसमें पूरी मैच्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है, तो अब इसमें देखिएगा, अरे होती है, प्रस्तुतिकरण में भी होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, तो इसमें तकनीकी क्या आपका सही होगा, क्योंकि नहीं पूछा गया तो नहीं सही होगा, बाकी मूर्त पर ये सब सही होगा। लेकिन यहाँ पर सीबीएसई ने क्या किया, उलट दिया है। ये देखिए कितना गड़बड़ है, इसको देखिएगा। ठीक है, ये वाला आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कि तकनीकी को जो कि बहुत बच्चे लगाए हैं, लेकिन मूर्त मान लिया है सीबीएसई, इसको क्या है, मूर्त मान लिया है। ठीक है, आगे देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ये हिंदी का है क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा गया है, गलत पूछा गया है? तो भाई आप जानते हो कि आपका एनसीएफ 2005 भी बोलता है कि किसी चीज़ को रट्टा नहीं मारना है, कंठस्थ क्या करना है, नहीं करना है। तो भाई ये तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी ये सब क्या है आपके सही हो जाएंगे। तो यही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, नहीं है। अब यहाँ पर सीबीएसई ने उलट दिया, आप सीधे पहला मान दिया है, सीबीएसई क्या कर दिया, इसको पहला मान। देखो अब इसको सीबीएसई ने माना, आप अपने मिला लीजिएगा, अपने हिसाब से मिलाइएगा वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर तो गड़बड़ हो रहा है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं लगभग 10-12 क्वेश्चन हमने छाट रखे थे, जिसमें से अब पूरा प्रूफ के साथ अगर देखा जाए तो यही 5-7 ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पर आप करिएगा, जिसको करना होगा। बाकी तो सभी क्वेश्चन पे 2-3 क्वेश्चन पर तो हो चुका है। ठीक है, आप लोग घबराए नहीं, 2-3 क्वेश्चन पर 2-3, अब सीबीएसई को आप 10 कर दो, 12 कर दो, 15 कर दो, उससे मतलब नहीं, सीबीएसई कितना भी करेगा ना, तो 2-3 नंबर से बेसी कभी नहीं दिया है। ठीक है, और वो भी रिजल्ट देता है, डायरेक्ट क्या करता है, रिजल्ट देता है। तो ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि सीबीएसई हर बार यही करता है कि आप कितना भी करिए, पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो देंगे तो 2-3 से अधिक से बेसी नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा देंगे तो उनको ये लगेगा कि हमारी कमियाँ थी भाई, तो अपनी कमियां महसूस तो करते नहीं। जैसा कि लीक मैटर अभी देखे थे आप लोग, कुछ नहीं हुआ। तो बस अब आज का डेट है फाइनल, रात को 12 बजे तक आपका ये चैलेंज वाला काम खत्म हो जाएगा। अगर किसी को करना होगा तो इनमें से करिए, बाकी सभी क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, करने का कोई मतलब नहीं है, कि सीबीएसई बढ़ाएगी नंबर, नहीं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसे ही ऑथेंटिक हमको प्रूफ मिल जाता है कि भाई इन लोगों पर इस क्वेश्चन पर हो चुका है, मैं बच्चों से बात करूँगा कि इस पर कन्फर्म हो गया है, जैसे जननी वाले पर कन्फर्म हो गया है। ठीक है, जननी वाले पे कन्फर्म हो गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं किस पे, इस पर भी कन्फर्म हो गया है, 94 वाले पे। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला तो कन्फर्म हो गया। 3 क्वेश्चन मेरे जानकारी में है, और जो क्वेश्चन होगा मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।